खेती से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और देखते रहिए ग्रीन गोल्ड एग्री फार्मिंग सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन गोल्ड एग्री फार्मिंग में। आज मैं बैठे हूँ अपने बाम्बू के प्लॉट में। बाम्बू फार्मिंग के रिलेटेड आज का जो वीडियो है वो हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो एक मैं आज जो वीडियो देने जा रहा हूँ ये बेसिकली बाम्बू के प्लांट पर है। अभी जो मैंने प्लांटिंग किया है 20 दिन पहले, तो इस पर ये पहला वीडियो है मेरा कल्टीवेशन के बाद। इसमें से मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला है, क्या क्या है, क्या चीज़ें आपको पॉजिटिव बना रही है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट, तो ये पॉजिटिव निगेटिव मैं आपको सब आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से एंड तक देखिए, हो सकता है आपके लिए बहुत गाइडेंस वाला वीडियो हो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। क्या होता है कि आप सिर्फ 1 मिनट मिस कर देते हो वीडियो का, लेकिन इससे मेरा कोई नुकसान होता नहीं है एक्चुअली। तो अगर आपको पूरा गाइडेंस चाहिए तो वीडियो पूरा का पूरा देख ले, तो हो सकता है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें से आपको सीखने को मिले या इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बाम्बूसा बाम्बूस के बारे में, जो कि अपना इंडिया का बाम्बू है। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स है, हर एक बाई प्रोडक्ट्स बाम्बूसा बाम्बूस का बनता है। कोई भी प्रोडक्शन हो ये बाम्बू उस पर काम करता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये लगाया था बाम्बूसा बाम्बूस का राइजोम वाला प्लांट। तो एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि बाम्बूस का जो फ्लावरिंग है वो 90 इयर्स में भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के मेरे डाउट्स थे उनको शायद, तो किसी ने कहा कि 35 इयर्स में करता है, किसी ने कहा 45 इयर्स में करता है, तो किसी ने कहा 70 इयर्स तक करता है। तो एक बात मैं आप सबसे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई कहता है कि फ्लावरिंग 50 इयर्स में सिर्फ एक ही बार होता है, या फिर कोई कहता है कि 40 इयर्स में सिर्फ एक ही बार होता है, तो भाई साहब आप पूरी तरह से गलत हो। क्योंकि आज तक किसी ने ये ऑब्जर्व नहीं किया है कि एक बाम्बू का फ्लावरिंग स्टेज कितनी सालों में होता है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि फ्लावरिंग स्टेज का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर किसी प्लांट की एज अगर 40 इयर्स है तो वो 40 इयर्स में भी करता है। ज़्यादातर वो टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर सबसे कम चलता है, जो कि 40 इयर्स, 45 इयर्स, 50 इयर्स लास्ट हो जाता है। कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं जो 20-20 साल में भी मर जाते हैं टिश्यू कल्चर के। मैं आपको राइजोम के बारे में नहीं बता रहा हूँ या फिर सीड के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो राइजोम, अगर राइजोम की हम बात करें, टिश्यू कल्चर तो चलो हो ही जाता है 40 इयर्स में, लेकिन बाम्बूसा बाम्बूस का अगर देखें तो मैंने रिसर्च किया है या फिर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कई बहुत सारी जगहों से, तो इससे यह समझ में आता है कि बाम्बूसा बाम्बूस लगभग चलता है 110 साल। अब तक का सबसे बड़ा ट्री जो है, सबसे बड़ा जो प्लांट है वो 110 साल का था, जो 110वें साल में उसका फ्लावरिंग हुआ था। अब ये तो नहीं बता सकता कि उनके पास रिकॉर्ड है या नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड किया है भी नहीं या नहीं, लेकिन एक अंदाजा है कि 110 साल तक बाम्बूसा बाम्बूस प्लांट चल सकता है। तो आप बेसिकली कितना भी बता सकते हो, 40 इयर्स, 50 इयर्स, 70 इयर्स, 90 इयर्स, 110 इयर्स तक इसका फ्लावरिंग हो सकता है। इतना साल ये पेड़ चलता है, इतना साल ये बाम्बू चलता है। बेसिकली अगर हम कोई और भी बाम्बू देखें तो बहुत सालों तक हमें देखने को मिलता है। तो चलिए वो बात अलग है। तो आज का जो अपना वीडियो है तो वो फिर एक बार शुरू से देखते हैं। तो मैं आपको सीधे प्लांट दिखाता हूँ। तो भी बेसिकली ये मेरा जो प्लांट है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये अभी ये जो मेरा पूरा खेत है ये अनार का खेत है। ये अनार अभी 8 से 10 सालों का है। अगर आपको अनार खेती के बारे में भी जानना है तो मैं हिंदी में भी उसके वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट में अनार की खेती भी चल रही है। तो उसके गाइडेंस पे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो चलिए बाम्बू की ओर देखते हैं। तो ये अभी राइजोम का प्लांट है। किसी को डाउट होगा शायद कुछ अलग है या नहीं है। तो ये बाम्बू का अभी एक जो पहला कलम है, उसके बाद ये तो चलो ये सूख गया है। और ये जो भाई साहब है ये है नए शूट्स। अभी ये नया है, पहला ही शूट है, लगभग 30 दिन है इसका। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब
कोई जनरेशन में आ रहा हो, वो फील करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए, ये है अपना नया शूट्स। ये राइजोम से निकल कर, नीचे से राइजोम होता है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो अब ये चल रहा है। तो उसके बाद फिर से अभी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जल्द ही एक और राइजोम निकलेगा। अगले साल तक मैं आपको इस प्लांट को लगभग 10 राइजोम दिखा सकता हूँ, 100% चैलेंज। और यहाँ तक बाम्बूसा बाम्बूस को पहचानने की बात है, तो बाम्बूसा बाम्बूस की जो स्टिक होती है, ये वाली स्टिक, ये बहुत काफ़ी लंबी होती है। यहाँ पे एक ऐसा नोड होता है, स्पाइन होता है जिसमें, अभी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पाइन अभी तो है नहीं, ऐसे मैं आपको दूसरी स्टिक्स से मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन अभी ये राइजोम जो है मेरा बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे अभी। तो ऐसा बाम्बू है, अभी तक लगभग हर जगह पे ये बाम्बू है। हर एक रो में मैंने एक एक बाम्बू का प्लांटेशन किया है। तो ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। लेकिन बाम्बू के कुछ ऐसे फायदे हैं जो आपको शायद नहीं पता होगा, जो बहुत ही रेयर नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो ये जो शूट्स है, ये अभी सिर्फ 3 दिन का है, जो कि लगभग 6 इंच का बढ़ चुका है। 3 दिन में 6 इंच। लेकिन आपको क्या ये पता है कि एक शूट अगर बाम्बू का बढ़ता है तो एक दिन में लगभग 3 फीट तक बढ़ता है, पर डे 1 मीटर तक बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारी जगहों पे आप ऐसा स्टडी कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एक राइजोम का जो शूट्स है, बाम्बू का शूट्स, ये 1 मीटर तक बढ़ता है, 3 फीट तक। इसके बाद बाम्बू की जो बाम्बूसा बाम्बूस का जो लाइफ स्पैन है, वो कोई अभी डिक्लेयर नहीं कर पाया, लेकिन मेरे ख्याल से कम ये चलता है 60 ईयर्स। कम से कम 60 ईयर चलता है, मैक्सिमम 110 ईयर अब तक का इसका रिकॉर्ड है। वो भी टूट सकता है। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि जब भी ये फ्लावरिंग करता है, तो जो सीड मिलता है वो लगभग होता है 2 किलो के आसपास, 2 से 3 किलो के आसपास इसको सीड मिलता है। तो अभी तो ये बच्चे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहेंगी। अभी ये चेंजेस हुआ है सिर्फ 20 दिन में। पहले तो ये सूख चुके थे पूरे की तरह, पूरे सूख चुके थे। अभी राइजोम निकले हैं, ग्रीनरी उनके फेस पर अभी दिख रही है। जैसे मानो ये जैसे बाम्बू हंस रहा हो या फिर जो खुश हो। अगर आप बाम्बू फार्मिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी फार्मिंग में आप इंटरेस्टेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लांट कैसा है, इसको क्या फील हो रहा है। यकीन मानिए, ये भी एक लिविंग थिंग्स है। इसको हम समझेंगे तभी ये हमें समझेगा। अगर हम इसको समझ पाएंगे तो ज़्यादा हमें जो कष्ट है वो कम होंगे और फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो जब भी आप कोई फार्मिंग कर रहे हो, तो उसे अगर वो कर रहे हैं तो उसे पूरी जी जान से करिए, उसका रिजल्ट कुछ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हाँ, आज के वीडियो में बस हम आज इतने ही मैं बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। हर जगह पे मैं अवेलेबल हूँ। कॉल भले ही मैं आपका ना उठाऊँ, लेकिन व्हाट्सअप पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे सकता हूँ। तो चलते रहिए, देखते रहिए ग्रीन गोल्ड एग्री फार्मिंग, और लोगों को सजेस्ट भी कीजिए, क्योंकि बम्बू के रिलेटेड आपको सबसे अच्छी वीडियोस मैं यहाँ पे आपको दूंगा, वो भी लाइव प्लॉट में। तब तक के लिए धन्यवाद।